बहुत अधिक जब ज्ञान में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास सूचनाएं हो जाती हैं, हम हर विषय को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं, तो ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है, आखिरी सीढ़ी नहीं होती। लेकिन आमतौर पर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम इसको आखिरी सीढ़ी या बहुत ऊपर की सीढ़ी मानने लग जाते हैं। क्योंकि ज्ञान हमको सभी चीज़ों के बारे में भरपूर जानकारी देता है, तो हमें लगता है शायद इसके दायरे के बाहर कुछ भी नहीं है, जबकि अध्यात्म यानी कि ईश्वर इस सब दायरे से बहुत ऊपर है, बहुत परे है। उसकी जो शास्त्रों ने माया का जिक्र किया है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और हमें क्या लगता है कि हमने कुछ पुस्तकें पढ़ ली, या हमने कुछ ईश्वर की अवधारणाओं को समझ लिया, या हमने कुछ लोगों के बारे में जान लिया, या हमने कुछ ब्रह्मांडीय क्रियाओं को समझने की कोशिश कर ली, कुछ समय हमने योग इत्यादि में बिता दिया, या कुछ समय हमने पूजन पद्धतियों में बिता दिया। बिताने के बाद हमें लगता है कि शायद हम किसी एक स्टेज पर पहुंच गए हैं और हम आध्यात्मिक रूप से एनलाइटन हो गए हैं। आध्यात्मिक रूप से एनलाइटन होने का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका अर्थ ये है कि आप अब पूरी तरह से ईश्वर को अपने भीतर जागृत कर चुके हैं। अब आप पूरी तरह से आत्मनात्म को समझ चुके हैं। अब आपके अंदर किसी तरह का द्वैत या द्वंद्व नहीं है। अब आपके अंदर पूरी तरह से एकेश्वर है। आपके अंदर अभी परम तत्व की अनुभूति है और आप स्वयं एक परम तत्व की तरह व्यवहार करने लग गए हैं। आपके भीतर सदा आनंद घटता रहता, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट अंतः प्रकाश। वो जब आपके अंदर हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारा ज्ञान हम अलग अलग माध्यमों से अर्जित कर रहे होते हैं, तो जैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं 3D में, या हम स्टिमुलेटर्स में देखते हैं कुछ चीज़ों को, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो सजीव है। बारिश होगी तो हमको लगेगा शायद हम बारिश के अंदर हैं, या कोई भी ऐसी फिल्म के सीन जो पर्दे पर चल रहे होते हैं, वो हम जब 3D के चश्मे से देखते हैं तो हमको लगता है कि वास्तव में वो हमारे सामने हो या हम उसके पात्र हैं। ठीक ऐसा ही भ्रम ज्ञान भी बना देता है। और ये भ्रम ऐसा होता है कि अगर ये भ्रम अधिक हो जाए तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हमने ज्ञान से ईश्वर को पा लिया और हम जो है उसके गुलाम बन गए हैं, और हम ज्ञान के गुलाम बन गए हैं, और हम सूचनाओं और जानकारियों को हम ये मानने लग गए हैं कि चतुर्भुज की मीमांसा क्या, द्विभुज की मीमांसा क्या, ये विष्णु का तत्व क्या, या त्रिगुण का अर्थ क्या, इत्यादि इत्यादि व्याख्याएं हम जब करने बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं तो हमको लगता है हम एनलाइटन हो गए। लेकिन ये एनलाइटनमेंट नहीं है, ये ठीक 3D 2D की तरह जो हमारा जो भ्रम होता है, वास्तव में हम पर्दे के पात्र नहीं होते, लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे पर्दे के पात्र हैं। जब बारिश होगी तो हमको एहसास होगा कि हम बारिश के पात्र हैं। जब कहीं कोई भूत दिखाई देगा हमको तो हमें लगेगा कि बहुत नज़दीक से हम पर वो हमला कर रहा है, हम ही स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं या पीड़ित हैं या आनंद के पात्र हैं। लेकिन वो वास्तव में नहीं होता। जैसे ही आप चश्मा उतार देते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि पर्दा तो आपसे काफ़ी दूर है, कईयों मीटर दूर है। ऐसे ही ज्ञान जब हम पाते रहते हैं तमाम सूचनाओं तमाम स्रोतों से, तो हमको ये कई बार हमको ये एहसास कराने लगता है कि हम आध्यात्मिक रूप से कहीं पहुंच गए। अध्यात्म कहीं पहुंचने का नाम ही नहीं है। अध्यात्म तो एक यात्रा है, एक सतत यात्रा है। ये किसी मुकाम तक पहुंचे ये आवश्यक नहीं है, ये कहाँ जाएगी आवश्यक नहीं है। आपको आनंद देती रहती है और आप बिल्कुल आनंद में निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक जब आप बढ़ते जाते हैं तो आपका चिंतन अनंत की तरफ जाता है। वही अध्यात्म है। आज के लघुत्तम में इतना ही। नमस्कार।